बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र लगातार मजदूरों की मौत हो रही है। प्लांट के मालिक मुनाफा गिन रहे हैं, सत्ताधीश कमीशन, और हम लोग मजबूर हैं मजदूर की मौतों की संख्या गिनने के लिए। अदानी अंबुजा प्लांट बेहद कुख्यात प्लांट बलौदाबाजार क्षेत्र में रवान माइंस और औद्योगिक क्षेत्र मजदूरों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल नहीं रहा, लगातार हादसों का केंद्र बनता जा रहा है। सबसे गंभीर सवाल, आखिर इतनी दुखद घटनाओं के बाद भी प्लांट प्रबंधन कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं करता? दरअसल सरकार की तरफ से भी कोई सख्त हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। हर महीने क्षेत्र के प्लांटों से दुर्घटना की खबरें सामने आती हैं। जरूरत है कि प्लांट प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की जाए, आपराधिक मामले कायम किए जाएं। प्लांट के उच्चाधिकारियों को तब ये लोग चेतेंगे। आउटसोर्सिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है, प्रबंधन में भी, कर्मचारियों में भी। उसके बाद सुरक्षा मानकों में भारी गिरावट आई है। ठेके पे प्रबंधक, ठेके पे इंजीनियर, ठेके पे पूरा प्लांट प्रबंधन, अनुभवहीन संचालन, घटिया मेंटेनेंस और उत्पादन बढ़ाने का दबाव, इन सब ने मिलकर मजदूरों की जान को जोखिम में डालने का काम किया है। अंबुजा अदानी प्लांट में पिछले 6 महीनों में 4 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। 28 सितंबर 2025 को मल्दी माइंस में लोडर ऑपरेटर साहिल पटेल का गंभीर हादसे में पांव टूट गया, स्थायी रूप से अपाहिज होने की स्थिति बन गई। 1 दिसंबर 2025 को रवान माइंस में टिप्पर पलटने की घटना हुई, मजदूर के सिर में गंभीर चोट आई, सर 2 टुकड़ों में बंट गया। 31 जनवरी 2026 रवान माइंस में चलती गाड़ी का बेरिंग टूट गया और चक्का बाहर निकल आया। 18 फरवरी 2026 21 नंबर टिप्पर के पास क्रशर क्षेत्र में गंभीर तकनीकी खराबी और हादसा हुआ, जिससे बड़ा जोखिम पैदा हुआ। ये घटनाएं अलग अलग नहीं है, संयोग भी नहीं है, लगातार मजदूरों के जीवन के लिए खतरा बनती जा रही एक उस व्यवस्था की तस्वीर है जहां पर मजदूरों की सुरक्षा प्राथमिकता में है ही नहीं। हमने अनेक बार अपने वीडियो में प्लांटों में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बात की, उसे मजबूत बनाने पर बात की, खामियों को दूर करने के लिए कहा। मजदूरों ने कई बार आवाज उठाई, आंदोलन किए, पत्र लिखे, ज्ञापन सौंपे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। मजदूरों पर कार्यवाही जरूर जारी है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से गरीब मजदूरों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने का क्रम जारी है। कितनी ऐसी दुर्घटनाओं के बाद सरकार और प्लांट प्रबंधन अपनी जवाबदेही तय करेगा? कब स्वीकार करेगा कि मजदूरों की जान की भी कीमत है? मजदूरों की सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य जिम्मेदारी है, सरकार की भी, प्लांट प्रबंधन की भी। लेकिन हालात ऐसे हैं कि इस जिम्मेदारी को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। जिस मजदूर के पसीने और खून से धन्ना सेठ अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, सत्ताधीश खूब फल फूल रहे हैं, उसी मजदूर के जान की कोई कीमत नहीं है इन लोगों के लिए। प्लांट प्रबंधन का खुला आतंक चल रहा है। इसी अदानी अंबुजा संयंत्र में एक मासूम बच्चे को आम तोड़ने की वजह से अदानी अंबुजा के सुरक्षा गार्ड ने उठा उठा के पटका था, बेदर्दी से, निर्दयता से, सिर्फ आम तोड़ने की वजह से। बच्चों का बचपन भी इनसे नहीं देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जब 3,500 रुपए एकड़ में जमीन ली गई थी, तब एक एक भू विस्थापित को नौकरी देने की बात की गई थी, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। 80,000 से ज्यादा युवा और मजदूर बलौदाबाजार से नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं। दर दर
काम खोज रहे हैं, शोषण का शिकार हो रहे हैं। और हमारा बलौदाबाजार जिला उद्योगों से भरा पड़ा है। उद्योग लगातार भूजल का दोहन कर रहे हैं, वाटर लेवल गिर रहा है, प्रदूषण हो रहा है। गांव की सड़कों को भारी वाहन, ओवरलोड वाहन रौंद रहे हैं। सबसे दुख की बात, जिसे बलौदाबाजार की जनता ने वोट देकर अपना सुख दुख का साथी चुना, वही व्यक्ति प्लांट प्रबंधन के हित संरक्षण में लगा हुआ है। जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, गांव वालों की मांगों से कोई मतलब नहीं है। मजदूर आंदोलन को सरासर कुचला जा रहा है, लेकिन कोई सरोकार नहीं है। मजदूरों की बड़ी स्पष्ट मांग, सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। मजदूरों की जान के साथ, मजदूरों के हकों के साथ, मजदूरों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ तत्काल बंद किया जाए। मजदूर हैं तभी उद्योग है, और अगर मजदूर नहीं रहेंगे तो ये ऊंची ऊंची चिमनियां और धन्ना सेठों का, सत्ताधीशों का अहंकार भी नहीं रहेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।